यहाँ आए इतनी अच्छी तादाद में। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। भाई अमित ओला को अपनी दुआओं के साथ साथ भारी बहुमत यहाँ से दीजिए ताकि उनके मुंह पे जो उनके सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब लगे। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस। शुक्रिया जी। हमारे बीच में नवलगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन भाई शोएब खत्री जी अभी पहुंचे। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल। और मैं कबाड़ी मार्केट के अध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा कि भाई शोएब साहब का इस्तकबाल करें। और मैं राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान जी पुतवाली से निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन दे। और समय का इतना ध्यान रखें कि अगली मीटिंग भी है, 10 बजे बाद में नहीं कर सकते। हमारे लाडले प्रत्याशी अमित ओला जी और खलील भाई के आदेश के मुताबिक सम्मानित मंच, क्योंकि मंच पे जो तशरीफ फरमा है वो तमाम जो मौजूद हजरात बैठे हैं और सामने बैठे हैं वो इनसे भी ज्यादा मौजूद है। अमित ओला जी के लिए गांव और गली के अंदर जिस तरह का जोश और खरोश देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से एक और नया परिवर्तन इस बाई इलेक्शन में जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने शहर और बस्तियों में एक झूठ का प्रचार फैलाना शुरू किया कि हम अकलियत के लोग इस बार एक परिवर्तन चाहते हैं। उस परिवर्तन करने वालों को जरा पूछिए, क्या इस परिवर्तन की मुहिम को चलाने वाले लोग, क्या इस आपकी वक्फ की जमीनों को, क्या आपकी मस्जिदों को, क्या आपकी खानगाहों को, क्या कब्रिस्तानों को, क्या आपकी जो छोड़ी हुई बुजुर्गों की उन जमीनों को जो नवाबों के द्वारा या जो दानदाताओं के द्वारा, क्या वो जमीनें बच पाएगी? ये वो लोग हैं जो एक इस किसी ढाल के रूप में, एक किसी व्यक्ति के रूप में अपना काम, आपके मनभेद और आपके लड़ाने का काम करके चले जाएंगे। लेकिन ये वेमनस से ना इस वक्त को बचा पाएगा, ना इस भाईचारे को बचा पाएगा, ना गंगा जमनी तहजीब को बचा पाएगा। तो ये कहा जाता है खलील खुद उस नरर शरीफ का जो खुद सदर है, और वहां आने वाले तमाम जायरीन कोई अकलियत के लोग ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन वहां पे आने वाले करीबन 70 से 80% लोग वो लोग आते हैं जो अकीदतमंद होते हैं, वो मजहब से ऊपर उठ के आते हैं। किसी एक मजहब के लोग नहीं आते हैं, वह हिंदू भी आता है, वहां मुसलमान भी आता है। लेकिन शहर के अंदर भी दरगाह है और सामने खानगाह जो एक हमारे जो महाराज विरासते हैं। कहा जाता है कि दोनों में जब होली और दिवाली और ईद का माहौल जो त्योहार होते हैं, दोनों एक ही जाजम पे बैठ के पूरी इस बस्ती को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इस बस्ती में आग लगाने के लिए कौन आया? आज का महापंचायत की जरूरत पड़ी? क्या हमें इस आग भड़काने के लिए आज महापंचायत की जरूरत पड़ी? अगर महापंचायत की जरूरत पड़ी तो महापंचायत के लोग कहां चले गए? क्या आमीन मनियार महापंचायत का मुसलमान नहीं था? अगर आपने उसको मोहम्मद में अगर उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया? कहां जरूरत पड़ी आपके 3 खानों में बंटने की? आज अकलियत के लोगों को आप दूसरे मजहब से बांटने का काम किया है, अकलियत के लोगों को आपने जोड़ने का काम नहीं किया। आज अकलियत की जरूरत थी, महापंचायत की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन अकलियत के लोगों की महापंचायत इल्म के लिए होनी चाहिए। हमारी लड़ाई इस दूसरे लोगों से, इस मजहब से ऊपर उठ के हम आज पढ़े लिखे और आगे बढ़े, वो महापंचायत होती और हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते। ये बाई इलेक्शन कहां जरूरत पड़ गई महापंचायत की? अगर महापंचायत करते तो आज उस बनियार को रास्ते में सरेआम छोड़ के क्यों चले गए फिर आप? इसलिए दोस्तों, इस चालू को समझना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां खड़ा है। आज हम इस जाजम पे बैठ के एक निर्णय लें। तमाम लोग हमारे बीच में, हमारे बरजेंद्र ओला जी जो सांसद भी तस्वीर लेके आए, जोरदार ताली का स्वागत करें। लेकिन दोस्तों आओ मिलो, 13 तारीख को जितना इस शानदार नंबर 1 पे अमित ओला जी को चुनाव जिताकर भेजे, और जितना कांग्रेस पार्टी ने इस शासन के अंदर जो काम किया था, उस काम को अगर 11 महीने में भाजपा के लोग आज अभी वहां इस्लामपुर में बरजेंद्र ओला जी जो काम गिना रहे थे कि कहा मैंने मेरी जिंदगी में बरजेंद्र ओला जी को इस तरह से बोलते हुए पहली बार बेबाक देखा, और वहां के सरपंच को कहा कि जो जितना काम मैंने किया है शायद आज तक के इतिहास में कभी काम नहीं हुआ होगा। इसलिए दोस्तों, हम तमाम लोग इस ऊपर उठ करके
इस कांग्रेस पार्टी के साथ हम खड़े से खड़े होकर के वोट को एक गली कूचे में एक जवाब देना होगा। और ऐसे लोग जो स्वार्थी आते हैं इस महापंचायत के नाम पे कि हम अकलियत के लोग कल भी कांग्रेस के साथ खड़े थे, आज भी हम कांग्रेस के साथ खड़े और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये जो 36 कौन जो अभी बहन नरगिस बोल रही थी, ये हमारे रफीक भाई आदर्श नगर से जीत के आते, खाली अकलियत के वोटों से नहीं आते। अकली खान फतेहपुर से अकलियत के वोटों से नहीं जीतता है। अगर अयूब खान 2 बार बाद यहाँ के सांसद बने तो खाली अकलियत के चुनाव से नहीं बने थे, तमाम 36 कौम के लोगों ने वोट दिया था। जय हिंद, खुदा हाफिज। भाई अयूब आए और सांसद महोदय आए हैं, इनका आजाद हो रही है, उनका स्वागत कर दे। अयूब खोकर आ जाओ। टाइटल में रहेंगे कांग्रेसी नेता हुए इकट्ठा। पीपली चौक से सवाल है, अमित ओली की सवाल है। भाई गुलाम शुरू करें। मैं अब वक्त को जाया नहीं करूं क्योंकि पौला पटवाला में एक बहुत बड़ी सभा है, उसमें भी हमें वक्त चाहिएगा। मैं हमारे आदर्श नगर से विधायक और इसी मिट्टी के लाडले भाई रफीक खान विधायक से निवेदन करूंगा कि वो आए और जोरदार तालियां बजाएं। तो चलो भाई, मैंने आदेश मिला है कि पहले अमित जी कह रहे मैं बोलूंगा, जान के बाद बोलिए जोरदार तरीके से। आज इस चुनावी सभा में मंच पर मौजूद आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय आदर्श नगर से विधायक रफीक खान जी, हमारे पुष्कर से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री नसीम अख्तर जी, और हमारी प्रथम नागरिक नगमा बानो जी, और आदरणीय चेयरमैन वक्फ बोर्ड खानू खान जी, एवं समस्त सम्मानित मंच और यहाँ मौजूद सभी बुजुर्ग और युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार है, सलाम।
इस बार आप सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी सलाह मशवरे से कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बना के आपके बीच में भेजा है। जब भी पार्टी हमें आदेश देती है हम आपके बीच में आते हैं। इस बार भी आए हैं केवल वही दो चीजें लेके, एक कांग्रेस की विचारधारा और दूसरे किए हुए काम। जैसा आप जानते हैं पीछे अपनी सरकार थी, उस समय नगमा जी चेयरमैन थी, तब आपके अब जो सांसद हैं वो तब विधायक थे, मंत्री थे, साथ में आपकी पार्षदों की टीम थी। इन लोगों ने मिलके उस दौरान जो विकास कार्य किए, वो चाहे सड़क हो, ना आपके बीडी के अस्पताल का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, वो अप्रत्यक्ष थे जो 20-25 साल से नहीं हुए थे। वो सारे काम इन्होंने बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से किए। तो ये तो है कांग्रेस के विकास की बात। अब दूसरी तरफ आप आइए, अभी मौजूदा सरकार है भाजपा की, उसको 11 महीने हो चुके हैं। क्या आपने झुंझुनू में एक भी शहर में एक भी काम देखा उनका? जबकि उपचुनाव जब से घोषित हुए हैं उनके 4-5 मंत्री यहाँ रहते हैं, उनके मुख्यमंत्री भी महीने में 2 बार यहाँ पधारते हैं, कल भी आ रहे हैं। ये हाल है। तो अब देखिए, ये सब होते हुए भी उन्होंने शहर के लिए ना कुछ ठोस किया, ना कोई विकास किया तो सिर्फ विशुद्ध राजनीति करी। ये देखा कि कैसे हम जीत सकते हैं, विकास से उनका कोई ना मंशा थी ना इच्छा थी। अब आप भाजपा ने यहाँ रह के ये सब देख के ये वो समझ चुकी है कि वो सीधे सीधे अपने से नहीं जीत सकती। तो इस बार उन्होंने एक दूसरा पैतरा आजमाया है कि जहां उनकी दरी ना बिछे, जहां उनका मंच भी ना लगे, वहां किसी तीसरे को भेज दो, जो उन्होंने तैयार करके भेजा है। अब अपन उनके बारे में और कोई बात ना अपना मंच पे शोभा देता, ना वो इतना जरूरी। इतना ही कहूंगा आपसे कि अपने इस चुनाव में झुंझुनू में केवल 2 ही वोट हैं, एक कांग्रेस को और दूसरा इस मौजूदा भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार को वोट देने के 1, 2, 3 रास्ते हैं, पर वो जाएगा वोट वहीं। कांग्रेस का वोट सिर्फ कांग्रेस का है, वही एक वोट है जो आपको करना है। आज आगे जाना है, मैं लंबी बात आपसे नहीं करूंगा। आप सब बहुत समझदार लोग हैं, आप सब वो हैं जो मुझे आशीर्वाद देते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप लोग वो हैं जो अपनी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं। ना मैं आपके, ना आदरणीय ब्रिजेंद्र ओला जी, ना आदरणीय शीशराम ओला जी, कोई आपके घर पे खाना नहीं लाके देता, ना बीजेपी लाके देगी, ना तीसरा लाके देगा। पर कांग्रेस एक चीज देती है कि आप जब जो कमाते हो उसको अपने घर में बैठ के सुकून से, शांति से खा सको, अपने त्योहार मनाओ, अपनी जिंदगी अमन चैन से जी सके। यही हमारी इच्छा है, यही। और दूसरी हमारी बात है केवल एक कि विकास, विकास और विकास। आप काम बोलिए, काम में कमी बताइए, उसके लिए हम 100 बार गलती मानने को तैयार हैं अगर कोई काम में गलती है तो सिर्फ आप कोई और आता है उससे पूछिए कि आपने क्या काम किया है कि आप वोट मांगने आए हैं। 2 महीने पहले तो रास्ता सीखे हैं, वो भी किसी से पूछ के आना, वो क्या आपका विकास करेंगे। तो अपने को थोड़ा लंबा सोचना है। अपन इतना लंबा साथ चले हैं, जो नगमा जी ने कहा गंगा जमुनी तहजीब, ये तहजीब नहीं है, ये तो अपनी जिंदगी का तरीका है जो 70 साल से चला आ रहा है। इसको अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमारे लिए रोजमर्रा की बात है। तो अपने को यही बनाए रखना है। आप 13 तारीख को अपना सबसे ऊपर 1 नंबर पे हाथ का निशान आएगा, उस दिन आप मतदान करके मुझे जिस लायक बनाएंगे, जो मुझे अधिकार देंगे, वो केवल और केवल आपके विकास के लिए, आपके सम्मान के लिए काम में आएगा और किसी चीज में नहीं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, 13 तारीख को आप भी, और आप सब तो हैं ही क्योंकि आप इस सभा में मौजूद हैं, आप जहां भी जाएं वहां पे 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, उन्हें भी समझाएं कि 13 तारीख को दिल पे हाथ रखें और केवल विकास को और झुंझुनू की अमन शांति को चुने, कांग्रेस को वोट दें। मैं आपको वादा करता हूं आपके विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे और आपको निराश नहीं होने देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई अमित ओला ने बड़ी गंभीरता से बताया कि जो मुझे ताकत मिलेगी वो अमन चैन और विकास के काम आएगी। यही लोकतंत्र का
के मन न के है के बरो यारो के फता सादरे। अब मैं हमारे आदर्श नगर से विधायक भाई रफीक खान साहब आग्रह करूंगा कि हमें संबोधित करें, जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिवादन करें। मंच पे उपस्थित मैं जब भी झुंझुनू आऊं ना तो झुंझुनू आने में दो काम सिद्ध हो जाए, एक तो चुनाव प्रचार भी हो जाए और मैं मेरे घर में भी आ जाऊं, दो बातें एक साथ हो जाए। तो मंच पे उपस्थित हम सब के और पूरे झुंझुनू जिले के राजस्थान के लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय, मैं आगे जितनी तारीफ करूं ना उतनी कम है। देखो कारण है कि मैं 5 साल सागा विधानसभा के अंदर, और विधानसभा में कायदे से अगर सर्वश्रेष्ठ विधायक का किसी को खिताब दिया जाना चाहिए था तो आपको दिया जाना चाहिए था। ब्रजेंद्र ओड़ा जी जिस दिन मंत्री बनया तो मां ने बधाई देने गयो करा, तो बोला कि आज से जयपुर का मंत्री थे ही हो। तो जी आदमी की अभावना हुए भी आदमी पे एलिगेशन लगा दो साहब माइनॉरिटी को टिकट काट रहे हैं, माइनॉरिटी को टिकट काट रहे हैं। अरे माइनॉरिटी की एक चेयरमैन बना के बैठे हैं। और 18 की बात बताऊं था, 18 के मायने टिकट माइनॉरिटी मेजोरिटी की एरिया को विधायक या प्रदेश अध्यक्ष तय कौन करे। एक जिले में कितनी सीट माइनॉरिटी में देगा, एक लोकसभा में कितनी देगा। राजस्थान में फॉर्मेट सेट है, जिके जिले में 3 लाख से कम माइनॉरिटी है बट एक मिले विधानसभा, जैसे 3 से ऊपर 3.5-4 लाख है बट 2 मिले। चूरू जिले में 1 लड़ रहे आदमी, झुंझुनू जिले में झुंझुनू लोकसभा में 1 लड़ रहे, कोटा लोकसभा में 1 लड़ रहे। हर जिले की अलग अलग गणित है। जयपुर में 2 लड़ रहे हैं, 4.5 लाख वोट है, 4.5 लाख वोट को हमारी 3 विधानसभा में 3 विधानसभा में 1-1 लाख वोट है। 2 लड़िया 8 में टिकट दी, 2 बार हार गया, 8 में हार गया, 13 में हार गया, 18 में नहीं जीतता तो पार्टी वठे भी 1 कर देती। तो 18 ऑलरेडी मन अच्छी तरह जान है। 18 के अंदर पायलट साहब तो अध्यक्ष है और पीसीसी मेंबर बनाना है वो पंजाब से सरदार जी। लड़ाई मान ली वहां से, और मैंने ध्यान थी आया ललित होटल में रात में 12:30 बजे पायलट साहब ने लेके के फतेहपुर से पीसीसी मेंबर कोई बनेगा तो हाकम अली बनेगा, नहीं तो मैं भी रिजाइन करूंगा। अब मेरे सामने की बात है और सच्चाई है। तो जिका आदमी की अभावना हुआ है भी पर अगर आप एलिगेशन लगाना शुरू कर देवा ई बात के लिए कहते माइनॉरिटी की टिकट कौन दी ए तो अब भी बोल दियो कि मन मत लड़ाओ, माइनॉरिटी लड़ा दे। पर चुनाव भी जीतना है, इक्वेशन भी देखनी है। माइनॉरिटी की सीट की आप बात करें ना जब डिलिमिटेशन हो जाएगी, सीटा बढ़ेगी जब बात करें। आज उस समय राइट को नहीं हो, लेकिन टिकट आप मांगे, टिकट मांगे सबका अधिकार है, लेकिन जब पार्टी टिकट दे दे तो हम सबकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक साथ मिलके एक स्वर में जिस आदमी को पार्टी ने टिकट दे दी उसके साथ लग जाए और उसको हर तरीके से जिताए। तो मैं अटक गया, अभी कैंडिडेट पर आएगा, अभी आगे सारी चार्ज हो। अभी मैं आ रही हूँ रास्ते में, सीसी सड़क बन रही है। काल चूरू से आ रही हो, रास्ते में सीसी सड़क बन रही है। झुंझुनू एंटर हो तो सीसी सड़क बन रही है। सीसी सड़क जयपुर में नहीं बन रही है, झुंझुनू में बन रही है। और झुंझुनू में बन रही की वजह से है कि आज का टेंडर होगा को नहीं, पिछले 11 महीना में टेंडर को टी को लिखी जो एक भी जितना भी काम झुंझुनू के अंदर हो रहा है सारा वह काम है जो आगे 5 साल के टाइम में लिखा गया। पिछले 5 साल के अंदर जितने काम राजस्थान में हुए और स्पेशली आपके झुंझुनू विधानसभा में हुए शायद ही किसी जगह हुए, और उसका नतीजा ये है कि आज भी सड़कें बन रही है, आज भी। और अमित जी को यहाँ कैंडिडेट बनाया, मैं पहली बार सुना, हालांकि कैंडिडेट ने बाद में सुना गया थे, बीच में बोला तो मैं चलो सुन ली सा मेरे भी बड़ी सी कैंडिडेट किया बोले। मैं अभी यहाँ ऑफिस में बैठे हूँ तो आकांक्षा जी से मुलाकात हुई, पॉइंटर बना के देवे। मैं क्या गुड्डे से डिबेट करने के लिए तो यही काफी है।
एकली काफी है, पछाड़ मारेगी मत हमसे ही बता रहे हो। तो आप सक्सेसफुल विधायक बनोगे, क्योंकि सवाल इधर से आएंगे विधानसभा में पूछने के लिए। तो एक ऐसा कैंडिडेट पढ़ा लिखा समझदार, ठीक खटे कंपैरिजन करो। काल वाला एक मौलवी साहब मिल गया चोरू के मायने, वक्फ ही बीटेंगे। वक्फ के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मौलवी साहब की बात बताऊंगा। मैं इंटरव्यू दे रहे हो तो मैं बोले साहब आपका तो वोट कौन दो, क्यों कौन दो भाई, कि हमारी नाराजगी है। अजी नाराजगी तो है, कंपैरिजन तो करो। इतो ही फर्क है जितो थारे में और एक डॉन के अंदर फर्क हुए, जो रस्ते में चौथ वसूली करे, डॉनगिरी करे, बितो ही फर्क है। जिको थारे एक मौलवी में फर्क है, बितो ही फर्क आम है और बी में। पढ़े लिखे आदमी ने वोट दे रहे हो, समझदार आदमी ने वोट दे रहे हो, और काम की लेगेसी है, पूरी खानदानी विरासत चली आ रही है। इनको मालूम है कौन सा काम कैसे कराना। एमपी थारो, अच्छा क्यों कौन दो भाई वोट थे, एमपी ने जिता दियो, 5 साल के लिए जिताए हुए हैं, 5 साल के जिताए हुए हैं, और रिजल्ट तो बाद में आसी। एमपी से तो काम कराओगा, एमपी के दरवाजे में तो बढ़ने चुका हो। एमपी आपने बना दिया, विधायक भी बनाओ। डबल इंजन केंद्र कर रहे थे, यहाँ डबल इंजन घर को इंजन है भी। डबल इंजन मत तो वो एक नकेल तो गाल दी नीतीश कुमार, और एक नकेल गाल दी वो चंद्रबाबू नायडू। तो भी डबल इंजन की तो पार गुन पड़ी, लेकिन घर को डबल इंजन है, इन्हें डबल इंजन बनाओ। आप हर से गुजारिश कर रहे, वक्त कम है, समय कम है, टाइम नहीं है, इंतजार नहीं कर सकते। आज माइनॉरिटी के कुछ लोग मेरे पास में आए थे, सुबह से मिल रहा हूँ लोगों से, बात कर रही हूँ बराबर। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर गया अभी, बारामूला ड्यूटी लगी थी मेरी, तो मैं आते वक्त एक बाग में रुक के सेब तोड़ने लग गया। मनो मेरे गोलियों को हटवाऊंगा तो भी सेब तोड़ नहीं पाती आवागी, अल्लाह भी सेब तोड़नी पड़ रही है। तो आप गुजारिश करना चाह रहे हूँ से कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं और कुछ को तुम जगाते हो। एक एक घर में जगा दो जाके, एक एक घंटी बजा दो और बताओ कि वो वोट जिको थे देने जा रहे हो, वो बीजेपी ने जा रहे है। कान इनने से पकड़ो चाहे इनने से पकड़ो, बात बराबर है। अगर सेब ने वोट दे दियो तो सेब को की को नहीं होगा, वोट बीजेपी नहीं जाओगे। मैं कल वक्फ काउंसिल की मीटिंग में थे अपन। वक्फ काउंसिल क्या है, किस बात का धरना हो रहा है पता है क्या आपको? किसी को मालूम है क्या अमेंडमेंट आ रहा है? एक संशोधन आ रहा है, और वो संशोधन क्या आ रहा है? संशोधन ये आ रहा है कि जितनी भी वक्फ की जायदादें हैं, इंक्लूडिंग कब्रिस्तान, इंक्लूडिंग मस्जिद, इंक्लूडिंग ईदगाह, इंक्लूडिंग दरगाहें, उसके मालिकाना हक के कागज पेश करो। 6 महीना में कागज नहीं दिया तो कलेक्टर भी पर सरकारी की मोहर लगा दो। जो चीजें राजा महाराजाओं के जमाने से आ रही है, वक्फ एक्ट में एक शब्द है बाय यूजर, इस्तेमाल की हैसियत से, और वो खाली वक्फ लैंड के लिए नहीं है। वो हिंदुस्तान की तमाम, चाहे किसी मंदिर की जमीन हो, चाहे हमारे गलता पीठ में बहुत बड़ी जमीनें हैं उसकी जमीन हो, वो सब जमीनें जितनी भी जमीनें हैं, वो जब 1956 में फर्स्ट सेटलमेंट आया तो उसमें जो इस्तेमाल की हैसियत से थी उन्हीं के नाम चढ़ गई। आज ये उसका हिसाब मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आपने मालिकाना हक का टाइटल नहीं दिखाया तो हम इनकी संपत्तियां आपसे छीन लेंगे। तो न तो एक कब्रिस्तान बचेगा, न ईदगाह बचेगी, न मस्जिदा बचेगी, मालिकाना हक दिखा नहीं पाऊंगा। आप दिखा पाऊंगा कि कोई नहीं दिखा सके, और खाली ही संपत्ति के लिए क्यों? तो वो जो काम आ रहे है, वो एक्ट ला रहा है, वो कोई कांग्रेस ला रही है कि कांग्रेस ला रही है? तार से पूछो, बीजेपी ला रही है। तो बीजेपी ला रही है तो 28 से बीजेपी ने क्यों जीता रहे हो मेरा भाई? 28 से अगर थे एक वोट भी खराब करोगा, वो योगी कह रहे बटे कि बटोगे तो कटोगे, थे अपने आप ही बट रहे हो। और थाने का एग्जाम्पल दूं, हमारे यहाँ जयपुर के अंदर आर तिवारी को लड़ाया और ऐसे ही गुमराह हो गए माइनॉरिटी के लोग, और 2-3 हजार वोट कोई बीजेपी ने टिका गया, कोई इंडिपेंडेंट टिका गया, कोई दूसरा आदमी ने दे गया।
तो 800 वोटों से हारे और बाल मुकुंद जीत गए। वो बाल मुकुंद रोजीना बांस कर रखे है और खास तौर से कुरेशा के कदे कोई दुकान पे पहुंच रहे हैं, कदे कोई दुकान पे पहुंच रहे हैं, कदे कोई दुकान पे पहुंच रहे हैं और कोई सी छानी नहीं है। तो अठे थाने ठा कौन लाग रहे हो आदमी जब धनी मौजूद हो ना तो बीकी मौजूदगी को एहसास करियो है, काम अपने आप होता जाए। सांप्रदायिक तरह आदमी की हिम्मत को नहीं हुआ है कुछ गलत करने की। तो थे बचेड़ा हो, मैं जयपुर में पीड़ित हाँ, बहुत बरसा बाद में दो आदमी दोबारा जीत कर आया। बहुत बरसा बाद में कांग्रेस का विधायक जीते है जयपुर में। थारे कांग्रेस की लेगेसी चल रही है, थाने भी बात को बेरो होनी। तो आ गलती मत कर दे आज की जयपुर में मार से होगी। सब लोग एक दूसरे ने जगाओ और जगा कर ई बात के लिए तैयार करो कि ओ मौको नहीं है, ई मौके पर सबने एक होकर के कांग्रेस में वोट देना। हर आदमी को अब ये गुला जी भी बोलेगा और आगे भी जाना है और बहुत सारा प्रोग्राम भी है, तो मैं ज्यादा बात कौन करूं, लेकिन इतनी बात कहना चाहूं कि एक बार सब जना हाथ उठा के मनी बात की गारंटी दे दो कि मैं कांग्रेस के भी पर मोहर लगावा ना और हर घर जाके आदमी ने जगावा। पिछला हाथ कौन खड़े की बात है। अब नजर आ रहा है कि हाथ खड़ा हो रहा है। तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्रिया अदा करने से पहले एक बात और कहता हूं। व्यापारी को बोलो है तो सौदेबाजी करनी जानो, एक के सागे एक फ्री मिल रही है। विधायक जयपुर में जिताया है, काम जयपुर में करा लिया। लोकसभा तो थारे लिए फ्री है ही ऑलरेडी, एक विधायक का दरवाजा जयपुर में भी फ्री मिल रहा है। तो इससे बढ़िया सौदा नहीं मिलेगा थाने। तो थारे आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरे दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए 24 घंटे पहले भी खुले थे और आगे भी खुले हैं, लेकिन पूरा तन मन धन से अमित जी को जिताओ और विधानसभा में भेजो। और अमित जी की वाइफ ये बात तय कर रही है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक अगली विधानसभा की यही होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े मशवरे की मीटिंग थी, मशवरे के तरीके से समझाया। अब मैं हमारे पूर्व मंत्री साहब का आदेश होगा भैया, जोरदार तालियां बजा करके हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष बहन नसीम अख्तर जी, हमारे आदर्श नगर के विधायक और हमारे इसी मिट्टी के जुड़े हुए हमारे मेरे छोटे भाई और बहुत ही जुझारू रफीक जी, हमारे मंच पर जितने भी खानो खाजीर, सभापति जी, उप सभापति जी, शिफा जी, ये दाऊद, जो भी आप बाहर से आए हैं वो सब लोग, और राजवाला जी, आकांक्षा जी, मेरे हाजी भाई और हमारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र जी, वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष भाई खलील, सदर साहब, अरे हाँ सदर साहब, बहुत बात उम्मीदवार ने आपको कही और रफीक भाई ने बहुत दिल से बात आपसे करी और सब कुछ खोल के रख दिया। आप मुझे 7 साल के लिए विधायक चुना था, अच्छे बहुमत से चुना, पर ये रफीक भाई समेत सारी पार्टी ने कहा, आपने सुना होगा एक नारा था, अब की बार 400 पार, और वो इसलिए था जैसे वक्फ का कानून ला रहे हैं इसी तरह सारे संविधान के साथ ये छेड़छाड़ करना चाहते थे। 400 सीट लगेंगे। नेताओं ने अपनी मंशा जाहिर की, उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने जी जान एक कर दिया, इंडिया ब्लॉक ने कर दिया और उसके तहत मुझे आदेश दिया। मैंने कहा रफीक जी को पता है, मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा साहब मैं तो विधानसभा में खुश हूँ, यहाँ हमारा बोल लेते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ 550 का हाउस है,
जाएंगे तो 2-3 महीने तो जानकारी नहीं होगी, तो पार्टी का नहीं, आपको जरूर लड़ना। चुनाव लड़े और सीट खाली हुई, इसलिए ये चुनाव हो रहा नहीं। अपन उनको 240 पर ही रोक दिया, नहीं तो आज जो वोकफ वाला आ रहा ये भी उसमें नहीं जाता। सेलेक्ट कमेटी ने, हमने पूरे दिन हाउस नहीं चलने दिया, तो मजबूरन उन्होंने एक सेलेक्ट कमेटी बनाई, परिवार समिति, उसमें गया, नहीं तो वो विधेयक रख दिया था उन्होंने। रखने के बाद उसको सेलेक्ट कमेटी को सौंपा, और उसके इतने खतरनाक प्रोविजन है, जैसा आपने बताया। आपने बहुत बार बोला साहब को यहाँ से वोट दिए, मुझे भी 4 बार दिए, पर आपको याद है आप दिल्ली जाते थे खाजूर लेके, आपको कहीं परेशान कर दिया तो सीकर आए वो हमारे जो नीप खत्री जी, वो सबको लेके बोला साहब ने वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को बुलाया और ऐसा आदेश निकलवाया कि भाई झुंझुनू सीकर चोरू से आने वाले किसी को छेड़ा नहीं जाएगा। आप कोई भी बात हुई, हम लोग आपके साथ खड़े मिले, ये नहीं मिले जो भी आप घूम रहे हैं, ये नहीं मिलेंगे। ये वो आपका इतना हमारा भाईचारा है। 4-5 महीने पहले आपने मुझे MP चुना, बहुत मन से चुना। अब विधानसभा चुनाव के बाद तो लोग विधानसभा का सेशन हो गया, अमर रफीक जी सब उसमें बिजी थे। फरवरी में ये लोकसभा की शुरुआत हो गई, 12 फरवरी को उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो उसमें लग गए। 8 विधानसभा थे, 2 दिन भी उनमें दे नहीं पाए, और उसके बाद लोकसभा चल पड़ी। लोकसभा के बाद इनको भेज दिया जम्मू कश्मीर, हमको भेज दिया हरियाणा। जो ही हरियाणा से आए, हरियाणा का रिजल्ट आया, उसके साथ 4-5 दिन बाद इस चुनाव की घोषणा कर दी। तो न आप मिल सके न हम मिल सके, नहीं तो अपना इतना आपस में भाईचारा में बहुत सारे आप लोगों को नाम से जानता हूँ। फिर एक तरह की आग लगाने की कोशिश करी जो उचित थी। जूम कर ले, मुंडा पकड़ ले। जो टिकट मांग रहे थे, उनका उद्देश्य टिकट मांगना नहीं था। मेरे से किसी ने नहीं कहा कि साहब मेरी भी टिकट की रिकमेंडेशन करो। मैंने पार्टी को कह दिया था कि मैं अब इतने चुनाव एक साथ कैसे लड़े, आप किसी को लड़ा लो। इनको पता है, पार्टी ने सर्वे कराया और आज उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं करी। किसी आदमी को कभी गलत बोला नहीं। ये नगमा जी चेयरमैन बनी, इससे पहले खाली जी बने, और आपके वो तैयब साहब बने। इससे पहले कभी भी कोई डायरेक्ट चेयरमैन सीधा नहीं बना, चार्ज मिल गया होगा बहुत समय तक। जब तक हमारी वो एक महिला यहाँ से विधायक रही, तो धनवारी लाल बैद जी चेयरमैन रहे। जब बीजेपी का राज था तो हमारा फार्म नहीं लिया गया था, आपको याद होगा, नहीं लिया था ना। अपन एक कुरैशी समाज से एक महिला को उम्मीदवार तय किया था, वो गए तो उनका फार्म नहीं लिया था, वही बीजेपी है। ऐसी हालत, जब वो पीछे बोर्ड था नगमा जी से पहले, तो आप कोई घुस सकते थे कि उसमें घुस सकते थे कैसी फाजी। पिछले बोर्ड में जब वो संदेश था, तो ये पार्षद हैं कई 2-3 क्या हालत कर रखी थी। जब अपना प्रतिनिधि नहीं होता है तो बहुत तकलीफ होती है। जब आपके पास कोई चीज है तब तक आप उसका महत्व नहीं समझते, वो नहीं रहती है तब आप उसका महत्व समझते। 5 साल अपन कितने तकलीफ आए, और अब अपन कितने सुकून से रहे, अपने सारे विकास काम हुए। इतना विकास है, बहुत हुआ है इस शहर का, जो आप कल्पना नहीं कर। अपन आपस में जो अपना भाईचारा है कायम रखेंगे, और ये जो गंगा जमुनी तहबीज है, ये झुंझुनू में सारे जिलों से, तीनों शेखावाटी के जिलों में झुंझुनू में सबसे ज्यादा कायम है। यहाँ न कभी गुंडागर्दी पनपने दी, न कोई किसी को अवयव ने दे दिया।
आपके यहाँ एक मस्जिद बन रही थी, वो सत्तार जी हैं, कौन थे? कंवर। ये जिस शिवसेना के साथ एक श्रीमान घूम रहा है ना, वो हर घंटे में आके, मैं जानता हूँ कैसे मैंने उसको बनवाई। और जिस दिन उसकी कास्टिंग थी, मैं यहाँ सर्किट हाउस में आके बैठ गया कि आप तो करो ये काम। तो लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर वो करते हैं ना, वो कभी भी अपने खैर ख्वाह नहीं हो सकते, अपने 102 आलमदार नहीं हो सकते। मैं काफी हो गया, हमको दूसरी मीटिंग में भी जाना है। आप निश्चित रहिए, आपके हक के लिए हमेशा लड़े हैं, आगे भी लड़े। और ठीक कह रहे थे रफीक भाई, सीकर में तो दे ही नहीं रखी किसी को 8 सीटों में से। मैं तो ये कह दिया था मैंने, ये पीसीसी की टिकट के लिए भी, अगर हाकिम को टिकट नहीं दोगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आपकी मर्जी, इसको लड़ा लो, पहले इसकी टिकट करो। तो इस तरह का अपना जो संबंध है वो कायम रहे, यही मेरे आपसे निवेदन है। एक एक वोट 13 तारीख को हाथ के निशान पर दें और झुंझुनू के अमन शांति को कायम रखें, झुंझुनू में हम विकास को आगे बढ़े सकें, झुंझुनू में इज्जत से रह सकें, सम्मान से रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मशवरा मीटिंग है, बड़े ही सलीके से परिवार के तरीके से सांसद साहब ने समझाया। अब मैं पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, जो खुद एक कुरैशी है, हमें तो बाद में पता चला है, जोरदार तालियां नसीम अख्तर जी। अस्सलाम वालेकुम। आदरणीय सांसद साहब, झुंझुनू विधानसभा के प्रत्याशी भाई अमित ओला जी, हमारे बड़े भाई आदर्श नगर से विधायक रफीक खान साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान जी, हमारी बहन चेयरमैन साहिबा नगमा जी, चेयरमैन साहब नवलगढ़ भी बैठे हैं, और राजवाला जी, और सभी चेयरमैन साहब, सदर साहब, दाऊद भाई, और कौम के मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मैं आप सबसे एक अपील लेकर आई हूँ। ये कहते हैं ना, कौम का भला कौन कर सकता है। मैं आज उस पद्म श्री हस्ती को याद करना चाहूंगी, ओला साहब, शीश राम जी ओला। आज नसीम अख्तर यहाँ खड़ी है तो उसमें कहीं ना कहीं उनका रोल है। वो उन्होंने 2008 में आपकी कौम की बेटी को एमएलए का प्रत्याशी बनाया उन्होंने, और सोनिया जी इसको गारंटी दी कि नसीम को मैं जिता कर लाऊंगा। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे टिकट दिलाया, उसके बाद पुष्कर आकर चुनाव का प्रचार भी किया। ये कहते हैं ना, 36 कौम का भला करने वाला नेता था शीश राम ओला और उनका परिवार। मैं कहूंगी कि ब्रजेंद्र जी ओला साहब और भाई अमित ओला साहब, किस किस के परिवारों में कहीं आपके कहीं मतभेद या मनभेद है क्या इनके खिलाफ? लोग कहते हैं कि नाराजगी, आप लोगों की नाराजगी है क्या? प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैं हूँ उदाहरण। मैं तो कहूँ, आजादी के बाद हमारी कौम से 2 नुमाइंदगी पहुंची राजस्थान की विधानसभा में, एक चूरू से मकबूल मंडेलिया जी और दूसरी नसीम अख्तर। और मैं तो यह कहूंगी कि नसीम अख्तर को पहुंचाने में विधानसभा में सांसद साहब, मैं ये कहूंगी, आज उनको नमन करना चाहूंगी। मैं आपसे अपील करने आई है, आपकी कौम की बेटी आपसे झोली फैलाकर अपील करने आई है। अपने वोटों को, कहीं अपने कोई छोटे बच्चे या युवा हैं कहीं भटके हैं तो उनको लेकर आओ। मैं ये कौम की बेटी आपसे झोली फैलाकर, मैं तो अपने आप को इस ओला परिवार को बेटी मानती हूँ, इस नाते भी झोली फैलाकर आप सबसे अपील करने आई हूँ, क्योंकि जरूरी है कि ओला परिवार ने को कांग्रेस ने टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, और भाई वोट काटने वाले तो वैसे ही आते हैं। ये मैं तो ये कहूंगी कि वो बीजेपी की बी टीम है, कहीं ना कहीं अगर वोट कटेंगे तो फायदा बीजेपी को पहुंच। क्या आप चाहते हो? 36 कौम और 36 बिरादरी यहाँ साथ रहती है, तहजीब यहाँ है। और मैं तो ये कहूंगी कि रफीक भाई आदर्श नगर से चुनाव, नसीम अख्तर जो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है पुष्कर, वहां से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाती है, तो ये गंगा जमनी तहजीब नहीं है क्या?
मैं पुष्कर से चुनाव लड़ती हूँ। मुझे कांग्रेस पार्टी ने 3 चुनाव लड़ा है, MLA बनाया 2008 में, शिक्षा जैसा अहम महकमा देकर मुझे शिक्षा मंत्री बनाया। तो आपकी कौम की बेटी को शिक्षा मंत्री बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? और राजस्थान जैसे स्टेट का शिक्षा मंत्री रहना अपने आप में गर्व की बात है। और कांग्रेस पार्टी ने मुझे भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष भी बना रखा है। तो ये आप सबका सम्मान है, मेरा सम्मान है, कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद है। कांग्रेस है तो हम हैं। कांग्रेस हमेशा 36 कौम को साथ लेकर चलती है। यहाँ रफीक भाई भी बैठे हैं, खानू खान जी भी बैठे हैं, और यहाँ ओला साहब भी बैठे हैं, अमीर भाई भी बैठे हैं, सभी कौम के लोग यहाँ बैठे हैं। और मैं तो आप सबसे एक ही अपील लेकर आई हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि जुल्लू का चुनाव जहाँ जाए तो ये पूछते हैं जुल्लू में कैसा है। तो ये आप लोगों को राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान को बताना होगा कि कांग्रेस के साथ हमेशा 36 कौम के साथ जैसे माइनॉरिटी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। और कांग्रेस पार्टी को विजय श्री दिलाने कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है अमित ओला। जो परिवारवाद की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ देखा, उसके बाद अमित ओला को उम्मीदवार बनाया। तो मैं आप सबसे अपील करने आई हूँ, मैं यही हूँ दोस्त, जब तक चुनाव नहीं हुआ हम सब लोग और बैठे हैं। वो कहते हैं ना खलील भाई, मशवरा कब करते हैं? जब अपने इस्तीमा होता है, जब मशवरा करते हैं ना, मशवरा करते हैं तो इस्तीमा कामयाब होता है। तो मैं ये मशवरा इसलिए आप लोग कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि 13 तारीख को चुनाव को कामयाब करना है। इस मशवरे का यही मकसद है, ये मशवरा बनाने का मकसद यही है और यही होना चाहिए। क्योंकि क्यों रफीक भाई, इस्तीमा करते हैं तो मशवरा पहले करते हैं ना, तो वो इस्तीमा कामयाब होता है। तो ये चुनाव कामयाब करने के लिए ये मशवरा बुलाया गया है। तो मैं आप सबसे अपील करती हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, आपकी कौम की बेटी के नाते आप सबसे अपील करती हूँ, आप जहाँ कहोगे हम खड़े मिलेंगे आपको। रफीक भाई तो जयपुर में मिलेंगे, मैं अजमेर में मिलूंगी आपको, आप कहोगे जहाँ खड़ी मिलूंगी। पर मेरी आप सबसे अपील है, 13 तारीख को कहीं भूले भटके अपने रिश्तेदारों में जाओ, कहीं आपको लगे हमें ले जाना तो हम जाने के लिए तैयार हैं। पर एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में डले और सुबह फजर की नमाज पढ़ के दुआ करके वोट डालो और अल्लाह से दुआ करो कि वो बरकत हो और कांग्रेस पार्टी को विजय मिले और हम सब लोग वापस आपको इसी रूप में धन्यवाद है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। एक और झूठ का गब्बार फैलाया गया कि हमारा फोन नहीं उठाया। आप में से कोई उठ के कहे कि मुझे फोन किया था क्या? करे हो तो उठाओ हो ना, मारा तो उठाया सब तो मैं उठा तो उल्टा है सब फोन। तो और एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि भैया वापिस करता हूं मैं फोन। और लोकसभा का कितना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, फिर भी मैं फोन वापिस करता हूं। और मान लो अपन मिल नहीं पाए, हरियाणा चुनाव में चले गए, तो अब जितना टाइम आपके पास आता है उससे डबल टाइम आपको दूंगा। धन्यवाद। एक बात थाना और बताऊं, मैं थारा सब की तरफ से जमानत दे दूंगा, दे दूं, इजाजत है? तो यार जोर से कौन बोलो थे, बताओ, दिल्ली तक आवाज चली। लोकसभा इलेक्शन होता ही तो लोकसभा चल गई और लोकसभा खत्म हुई तो हरियाणा इलेक्शन आ गया और हरियाणा इलेक्शन खत्म हुआ तो इलेक्शन आ गया। टाइम रहे ही कोनी, लेकिन फिर भी 24 घंटे हाजिर है। बहुत शुक्रिया। सभी लोग बाग इतने बड़ी तादाद में आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने अच्छा ताउन किया और मशवरा कामयाब रहा। सभी लोग जाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।